प्रिय छात्रों, 10वीं वर्ग में हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 में तुलसीदास की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज हम पढ़ाएंगे। इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के नहीं, विश्व साहित्य में भी इनका उच्चतम स्थान है। ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं और रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, बरबय रामायण आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर लगभग 3 दर्जन रचनाएं उपलब्ध हैं, परंतु इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका प्रसिद्ध है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी बाल्यावस्था बहुत घोर अभाव में व्यतीत हुआ। प्रारंभ में ये अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त थे और पत्नी के कहने पर ही ये विरक्त हो गए और वह आसक्ति राम के प्रति लग गई। फिर ये पूर्णतः राम भक्त हो गए और देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करके ये काशी आए और फिर वहीं रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की विशेषता है कि इसमें राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसमें मानवता मात्र की चीजें हैं। हमारे समाज में जितने आदर्श संबंध हैं, उन संबंधों का गुच्छा रामचरितमानस में देखने को मिलता है। प्रस्तुत प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग यह है कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर का आयोजन हो रहा था और उसी अवसर पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उस सभा में पधारे। राम और लक्ष्मण वहां दर्शक बनकर के गए थे। उस सभा में विभिन्न भाग के राजा महाराजा पहुंचे हुए थे और बड़े ही धूमधाम से स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजा जनक की यह शर्त थी कि जो इस शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। सारे राजा अपने प्रयास में असफल रहे। सभा में उदासी छा गई। राजा जनक निराश हो गए और उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि ऐसा लगता है कि अब यह देश वीरों से विहीन हो गया। ये बातें रघुवंशी लक्ष्मण को सहन नहीं हो पाया। उनका पराक्रम और पौरुष जाग गया। अब गुरु के कहने पर, गुरु का आशीर्वाद लेकर राम उठे और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। लोगों में अपार खुशियां छा गई। राजा जनक बहुत ही प्रसन्न हुए और रानियों में भी एक अपार उत्साह और खुशियां का समावेश हो गया। लेकिन ऐसे ही अवसर पर एक दुखद घटना यह घटी कि अपने क्रोध को पराकाष्ठा पर लिए परशुराम वहां पर आए
उनके क्रोध का कारण यह था कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा घोर दुश्मन होगा, वह इस सभा में मेरे सामने प्रकट हो, नहीं तो यह सारी सभा दंड का भागी बनेगा। और तब राम ने बड़े ही विनीत स्वरों में कहा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है केवल एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। लेकिन उनका क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम का एक घोर संवाद हुआ। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए थे। परशुराम अपने को पुरुषार्थी और क्षत्रिय हंता बतला रहे थे, वहीं लक्ष्मण अपने रघुकुल का आन शान लिए हुए अपनी पराक्रम की बातें बार बार कह रहे थे कि हे नाथ, इस छोटे और जीर्ण शीर्ण धनुष के प्रति आपका क्यों मोह है। मैंने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा, लेकिन आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। तो परशुराम ने कहा कि छोटे मोटे धनुष और इस महान शिव धनुष में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे लिए सब धनुष एक समान है। जिस प्रकार मैंने बचपन में अनेक धनुषों को तोड़ा, उसी प्रकार यह धनुष भी मेरे लिए समान ही है। और इस तरह से दोनों वीर के बीच बहुत सारे बातों की चर्चा हुई। और तब लक्ष्मण ने कहा कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाब वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। कि वीर व्यक्ति कहते नहीं है, वे करके दिखलाते हैं। और जब बात विवाद पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब राम ने आकर के इस प्रसंग को, इस वाद विवाद को समाप्त किया और परशुराम के समक्ष उन्होंने अपना प्रभुत्व और अपना स्वरूप उपस्थित किया, जिससे परशुराम बहुत खुश हुए। और फिर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए। तो इस प्रसंग में ये बातें दिखलाई जाती हैं कि वीर व्यक्ति वह बढ़ चढ़ करके वार्तालाप नहीं करते हैं। वीरता तो क्षमा में शोभा पाती है। जो वीर है वह तो शांत रहता है। और इस प्रकार से इस प्रसंग में हम राम की महानता को देखते हैं। रामचरितमानस में संपूर्ण राम के व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। ऐसे तो रामचरितमानस में 5 छंदों का प्रमुख रूप से वर्णन है, जिसमें से दोहा और चौपाई प्रमुख है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, जो लोक भाषा में है, किया और यह बहुत ही चर्चित रहा। ऐसे तुलसीदास को अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था। इस तरह से उन्होंने लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना करके रामचरितमानस को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। और यह आज उत्तर भारत के घर घर में पढ़ा सुना जाता है। यह रचना सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। इसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होने वाली है। यह एक अमर रचना है
यह एक कालजयी रचना है और इसका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक मानवता बची रहेगी। धन्यवाद।